दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और अहम खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और अहम खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहे लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य और ताजा खबरों में चीन को भारत सरकार ने दिया एक और बड़ा झटका। अब आर्थिक मोर्चे पर इस काम को किया बंद। जी हां, तो बताएंगे आपको इस खबर के बारे में विस्तार से। साथ ही दोस्तों, यदि अगस्त में आपका भी है बैंक से जुड़ा कोई काम तो हो जाइए सावधान, क्योंकि अगस्त में इतने दिन बंद रहने वाला है बैंक। तो बताएंगे आपको कितने दिन बैंक बंद रहेगा और किस किस दिन बंद रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों, रेलवे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अब यात्रियों को बड़ा फायदा मिलने वाला है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसी के साथ दोस्तों, अब गाड़ी को लेकर बढ़ती लापरवाही तो देना होगा इतना जुर्माना। जी हां, आपको इस खबर के बारे में भी बताएंगे कि ट्रैफिक को लेकर क्या नए नियम लागू है। साथ ही दोस्तों, 1 अगस्त से बदलने जा रहे हैं 5 बड़े नियम, जान ले वरना आपको भी हो सकता है नुकसान। तो बताएंगे आपको इस खबर के बारे में। साथ ही दोस्तों, इस संगठन ने दी चेतावनी, अब फिर से लागू होगा संपूर्ण लॉकडाउन। साथ ही साथ दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली है अब कम सैलरी। जी हां, सरकार ने अगस्त से नए नियम को लागू कर दिया है। तो दोस्तों, आज इन सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, भारत के राफेल पर राजनाथ सिंह की चेतावनी पर चीन ने दी प्रतिक्रिया। जी दोस्तों, राफेल फाइटर जेट भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया है। चीन से लेकर पाकिस्तान भी भारत में राफेल आने के बाद से अपनी सुरक्षा नीति पर बैठक कर रहे हैं। पाकिस्तान को चिंता सता रही है कि राफेल आने के बाद भारत की ताकत में काफी इजाफा हुआ है। तो वहीं चीन ने अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने राजनाथ सिंह की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता आएगी। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की टिप्पणी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब में कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत में प्रासंगिक लोगों के बयानों से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता का लाभ मिल सकता है। दरअसल बुधवार को भारतीय धरती पर राफेल विमानों के उतरने के बाद राजनाथ सिंह ने ट्वीट किए थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत में राफेल विमानों का आगमन हमारे सैन्य इतिहास में एक नए युग की शुरुआत है। यह मल्टी रोल विमान निश्चित रूप से हमारे एयरफोर्स की शक्ति को बढ़ाएगा। साथ ही राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि जो लोग हमारी क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देने के लिए दुर्भावना रखते हैं, उन्हें वायुसेना के इस नए बल से चिंतित होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अगस्त महीने में बदलेगा ईपीएफ योगदान से जुड़ा नियम, हाथ में आएगी कम सैलरी। जी दोस्तों, नौकरी पेशा लोगों के लिए अगस्त महीने से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कोरोना वायरस महामारी के चलते दरअसल केंद्र सरकार ने 3 महीने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ योगदान को 12% से घटाकर 10% किया था। ऐसा फैसला इसलिए लिया गया था कि उस समय मुश्किल समय में कर्मचारियों को कैश इन हैंड सैलरी ज्यादा मिले। अब इस अवधि के 3 महीने पूरे हो गए हैं, इसलिए अब अगस्त महीने से वापस 12% की दर से योगदान कटेगा। इसकी वजह से अब कर्मचारियों के हाथ में वापस कम सैलरी आएगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। यूपी में लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन, इस संगठन की प्रदेश सरकार से मांग। जी हाँ दोस्तों, इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने यूपी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को देखते हुए पूरे प्रदेश में 15 दिन का लॉकडाउन करने की मांग की है, जिस पर अपर मुख्य सचिव ने कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है और कहा है कि इप्सेब के सुझाव पर विचार तथा मुख्यमंत्री से चर्चा करके प्रभावी कार्यवाही तत्परता से की जाएगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 1 अगस्त से बदल जाएंगे ये 5 नियम, जान ले वरना हो सकता है नुकसान। जी दोस्तों, 1 अगस्त से कई वित्तीय परिवर्तन होने जा रहे हैं। कई चीजें सस्ती होने जा रही है और कई चीजें इससे महंगी होने जा रही है। आइए आपको बताते हैं आपको पैसों से जुड़ी कौन सी चीजें बदल जाएगी। ऐसे में अगर आप उन पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। न्यूनतम बैलेंस में बदलाव। 1 अगस्त से कुछ बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस पर चार्ज लगाने का फैसला किया है। 3 मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद ग्राहकों से चार्ज वसूला जाएगा। इन बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल है। कार और बाइक खरीदना होगा सस्ता। जी दोस्तों, मोटर वाहन बीमा बदलने से नई कार या बाइक खरीदना अगले महीने से थोड़ा सस्ता हो सकता है। इससे कोरोना अवधि में लाखों लोगों को लाभ होगा। वहीं इरडा ने कहा है कि लॉन्ग टर्म पैकेज पॉलिसी के कारण नया वाहन खरीदना लोगों के लिए महंगा साबित होता है। अगर आप भी नई कार या मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं तो 1 अगस्त के बाद आपको ऑटो इंश्योरेंस पर कम पैसे खर्च करने होंगे। 10 करोड़ किसानों के खाते में आएंगे पीएम किसान निधि की राशि।
जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने गरीब और कमजोर और छोटे जोत वाले किसानों के लिए पीएम किसान योजना पेश की थी, जिसके तहत किसानों के खाते में 5वीं किस्त डाल दी है। अब 1 अगस्त को इस योजना के तहत मोदी सरकार किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपए की छठी किस्त भेजने जा रही है। 1 अगस्त से ई कॉमर्स कंपनियों को प्रोडक्ट की उत्पत्ति के बारे में देनी होगी जानकारी। जी हां दोस्तों, 1 अगस्त से ई कॉमर्स कंपनियों को यह बताना आवश्यक होगा कि वे जिस उत्पाद की आपूर्ति कर रहे हैं वह कहां बनाया गया है, लेकिन कई कंपनियों ने पहले ही इसकी जानकारी देना शुरू कर दिया है। एटीएम से निकासी पर लगेगा चार्ज। जी हां दोस्तों, अगर आप महीने में 5 बार से ज्यादा एटीएम से पैसे निकालते हैं तो फिर 1 अगस्त से 5 बार निकासी के बाद हर निकासी पर चार्ज देना होगा। हर महीने में एटीएम से 5 बार फ्री में कैश निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। चीन को एक और तगड़ा झटका, अब कलर टीवी सेट के आयात पर रोक। जी हां दोस्तों, चीन को लगातार आर्थिक मोर्चों पर भारत सरकार झटका दे रही है। अब भारत सरकार ने रंगीन टेलीविजन सेट के आयात पर बैन लगा दिया है। दरअसल चीन से बड़े पैमाने पर कलर टीवी भारत मंगाए जाते थे, लेकिन अब सरकार ने उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सरकार का कहना है कि यह कदम घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के मकसद से उठाया गया है। वहीं आयात पर रोक से मेक इन इंडिया को बल मिलेगा, लेकिन भारत के इस फैसले से चीन को बड़ा नुकसान होने वाला है। वहीं न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि कलर टेलीविजन की आयात नीति में बदलाव किया गया है। अब इसे प्रतिबंधित कैटेगरी में डाल दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 12 अगस्त के बाद और ज्यादा ट्रेनें चलाने की तैयारी में रेलवे। इन रेलगाड़ियों को मिल सकती है मंजूरी। जी हां दोस्तों, कोविड स्पेशल चल रही ट्रेनों की संख्या 12 अगस्त के बाद बढ़ने वाली है। फिलहाल 5 ट्रेनों के अलावा वाराणसी से विभिन्न रूटों पर बंद चल रही ट्रेनें चल सकती है, जिसमें वाराणसी से ग्वालियर के बीच चलने वाली बुंदेलखंड एक्सप्रेस, वाराणसी से राजस्थान को चलने वाली मरुद्र एक्सप्रेस के चलाने की योजना है। वहीं कुछ पैसेंजर ट्रेनों के शुरू होने की उम्मीद है। साथ ही पैसेंजर ट्रेनों को चेयर कार की तरह आरक्षण दिया जाएगा, ताकि 15 रुपए अतिरिक्त आरक्षण शुल्क लेकर प्रत्येक यात्री को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठने के लिए एक सीट मिल सके। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अगर आपको भी है बैंक में काम तो हो जाइए सावधान, क्योंकि अगस्त में इतनी पड़ेगी छुट्टियां। जी दोस्तों, अगर आपका अगस्त महीने में कोई काम है जिससे आपको बैंक जाना पड़ सकता है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल अगस्त महीने में बैंक की छुट्टियों की बात करें तो अगस्त में 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। इनमें रविवार और दूसरे शनिवार को शामिल किया गया है। ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि किस दिन बैंक खुले रहेंगे और किस दिन बंद रहेंगे। बैंकों की छुट्टी की शुरुआत बकरीद की छुट्टी से होगी और 31 अगस्त के दिन पड़ रहे ओणम त्योहार पर खत्म होगी। वहीं 1 अगस्त को बकरीद के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे। साथ ही 3 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर बैंकों में छुट्टी रहेगी। साथ ही 11 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बैंकों में छुट्टी रहेगी। वहीं 13 अगस्त को पेट्रियट डे के मौके पर इम्फाल जोन के बैंकों में छुट्टी रहेगी। साथ ही 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। साथ ही 15 अगस्त को सभी जोन में बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 20 अगस्त को श्रीमंत शंकरादेव की तिथि के मौके पर बैंक बंद रहेंगे। इसके साथ ही 21 अगस्त को हरितालिका तीज के अवसर पर बैंकों में छुट्टी रहेगी। 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी के मौके पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। 29 अगस्त को कर्मा पूजा के चलते बैंकों में छुट्टी रहेगी। इसके अलावा 31 अगस्त को इंद्र यात्रा और तिरु ओणम के अवसर पर बैंकों में छुट्टी रहेगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब गाड़ियों को लेकर लापरवाही बरतने और लापरवाही से गाड़ी चलाने पर होगा इतने रुपए का जुर्माना। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना राशि में तगड़ा इजाफा किया है। बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन और बिना सीट बेल्ट कार चलाने पर अब दोगुना जुर्माना राशि देनी होगी। अब यूपी में बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चलाने पर 1000 रुपए का चालान होगा। पहले बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चलाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगता था। वहीं बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने पर भी 1000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं अगर नो पार्किंग में लगातार दूसरी बार कोई गाड़ी खड़ी करता है तो उसे 1500 रुपए का जुर्माना देना होगा। सूबे में अभी तक पार्किंग नियमों का पालन न करने पर पहली बार में 500 रुपए व दूसरी बार में 1000 रुपए का जुर्माना लगता था। इसके अलावा वाहन चलाते समय यदि मोबाइल पर बात करते पाए गए तो पहली बार 1000 रुपए का दंड होगा। दूसरी बार इस अपराध के लिए आपसे 10 गुना यानी 10,000 रुपए वसूले जाएंगे। वहीं योगी सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर बढ़ाई गई जुर्माना राशि की अधिसूचना गुरुवार को जारी की है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस को रास्ता न देने पर अब 10,000 रुपए का दंड भुगतान देना होगा। वहीं वाहन को गलत ढंग से मॉडिफाइड कराकर बेचने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस में गलत जानकारी देने पर ट्रैफिक पुलिस अब 10,000 रुपए वसूलेगी।
इससे पहले यह राशि 2500 रुपए थी। वहीं अगर वाहनों के फर्जी दस्तावेज बनाकर बेचा जाए तो पकड़े जाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भुगतान करना होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।